विराट विराट और विराट। एक दिवसीय विश्व कप 2023 में भारत के प्रत्येक मैच के लिए स्टेडियम में अधिकतर प्रशंसकों द्वारा पहनी जाने वाली जर्सी पर एक ही नाम और 18 नंबर दिखाई देता है। भारतीय क्रिकेट में विराट का स्थान कितना खास है, इसका अंदाजा लगाने के लिए यही काफी है। क्रिकेट की दुनिया में हर किसी को इतना प्यार नहीं मिलता। पहले सचिन तेंदुलकर को लेकर लोगों में यही दीवानगी हुआ करती थी। विराट ने सचिन की विरासत को आगे बढ़ाया है। मार्च 2012 में सचिन ने खुद भविष्यवाणी की थी कि विराट उनके उत्तराधिकारी होंगे। उस समय सचिन के 100वें अंतर्राष्ट्रीय शतक के मौके पर मुकेश अंबानी द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान ने सचिन से पूछा था कि आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। जब सचिन ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो कई लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया। लेकिन एक दशक बाद विराट सचिन के कम से कम वनडे शतकों का रिकॉर्ड तो तोड़ने वाले हैं। हाल ही में जब मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया, तो विराट का उदाहरण दिया गया। पूर्व ओलंपियन निशानेबाज और 2028 ओलंपिक पैरालंपिक खेलों के खेल निदेशक निकोलो क्रेम्पियानी ने उसके बाद क्रिकेट की लोकप्रियता के बारे में बात की। विराट कोहली वर्तमान में सोशल मीडिया पर तीसरे सबसे लोकप्रिय एथलीट हैं। उनके 34 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर 3 अमेरिकी सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स, टाइगर वुड्स और टॉम ब्रेडी के फॉलोअर्स को साथ रख लें, तो भी विराट के फॉलोअर्स उनसे कहीं ज्यादा है। ये ब्रांड कोहली क्रिकेट के लिए भी फायदेमंद रहा है, लेकिन इसकी सफलता को हासिल करने की राह इतनी आसान नहीं थी। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। विराट कोहली की मानसिक दृढ़ता को देखने का मौका 2006 में तब मिला जब उनके पिता प्रेम कोहली का निधन हो गया। उनके पिता को ब्रेन स्ट्रोक आया था और वो कई दिनों तक बिस्तर पर लेटे हुए थे। उस वक्त विराट कोहली 17 साल के थे और रणजी में दिल्ली के लिए खेलते थे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में कर्नाटक के खिलाफ हो रहे रणजी मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर विराट नाबाद थे, लेकिन उस रात प्रेम कोहली की तकलीफ बढ़ गई और करीब 2 बजे उनकी मौत हो गई। अपने सिर से पिता का साया छिन जाना विराट के लिए बहुत बड़ा झटका था। क्रिकेट के उनके सफर में पिता की काफी अहम भूमिका थी, लेकिन ऐसे गमगीन माहौल में भी विराट रोए नहीं। उन्होंने सुबह दिल्ली के कोच चेतन शर्मा को फोन किया और घटना की पूरी जानकारी दी, लेकिन कहा कि वो आगे बैटिंग करेंगे। विराट स्टेडियम में पहुंचे और 90 रन बनाए। अपना खेल खत्म करने के बाद विराट अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे। विराट के अतुलनीय साहस और कर्तव्य परायणता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी विराट और उनके भाई पर आ गई। उनकी मां सरोज ने कहा था कि पिता की मौत के बाद विराट रातों रात वृलिक हो गए। क्रिकेट के मैदानों में भी वो और अधिक दृढ़ हो गए, खेल पर ध्यान केंद्रित किया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फरवरी 2008 में भारत के विराट कोहली की कप्तानी में मलेशिया के कुआलालंपुर में अंडर 19 विश्व कप जीता। उस टीम में रविंद्र जडेजा भी थे। एक बल्लेबाज के तौर पर उस विश्व कप में विराट ने शानदार प्रदर्शन किया था और उसके केवल 6 महीने के अंदर यानी 18 अगस्त 2008 को विराट का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण हो गया। विराट को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों घायल थे, इसलिए विराट को वनडे में डेब्यू करने का मौका मिला था। विराट ने उस सीरीज में अर्धशतक भी बनाया था। उसके बाद 2010 में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपनी टी20 डेब्यू किया। वहीं 2011 में वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान उनका टेस्ट डेब्यू हुआ। आईपीएल में भी विराट पहले सीरीज के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी निरंतरता और रन बनाने की भूख के कारण विराट की तुलना अक्सर सचिन तेंदुलकर के साथ की जाती है। विराट को सचिन तेंदुलकर का मार्गदर्शन भी मिला। 2011 विश्व कप जीतने के बाद विराट ने सचिन को अपने कंधों पर उठाकर मैदान के चारों ओर घुमाने की पहल की थी। 2011 से 12 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को हार मिली थी, लेकिन ये सीरीज विराट के लिए खास थी क्योंकि इस सीरीज में उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया था। 2011 से 12 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट के कमेंट्स भी चर्चा में रहे। वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को प्रशंसकों की
स्लेजिंग का जवाब देने से नहीं डरे। वो सबसे मजबूत खिलाड़ियों को भी सीधे चुनौती देने से नहीं डरते थे। ऑस्ट्रेलिया में इसके बाद की कई सीरीज में यही तस्वीर देखने को मिली। 2014 से 15 के दौरे के दौरान जब विराट मिशेल जॉनसन मैदान पर भिड़ गए तो अंपायरों को हस्तक्षेप करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट का ये आक्रमण रूप कई लोगों के लिए नया था। दरअसल जब विराट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा तो बदलाव की बयार चल रही थी। आईपीएल और टी20 की वजह से क्रिकेट की दुनिया बदल रही थी। इस तरह विराट न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि देश की नई पीढ़ी के भी प्रतिनिधि बन गए। उनमें उस नई पीढ़ी की बराबरी करने का आत्मविश्वास था। स्वाभाविक रूप से उन दिनों विराट के आक्रामक और कुछ हद से रूखे स्वभाव की चर्चा भी हुई। हालांकि उनका ये रवैया हर किसी को स्वीकार्य नहीं था। वही टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथी कहते थे कि विराट बहुत मेहनती है और विनम्र है। धीरे धीरे दुनिया ने भी इसे देखा। विराट का जिद्दी लड़ाके वाला रवैया कई देशों के प्रशंसकों को पसंद आने लगा। बात चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो या वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान की, इन सभी देशों में उनके प्रशंसक बढ़ने लगे। लोग चाहने लगे कि उनके बच्चे विराट जैसे बने। विराट को पूरे जोश में बल्लेबाजी करते देखना, खासकर उनके पसंदीदा कवर ड्राइव शॉट्स को देखना, प्रशंसकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। गेंद को हवा में उठाकर खेलने से ज्यादा ग्राउंड स्ट्रोक मारने पर यकीन करते हैं। वनडे क्रिकेट में रन चेज यानी रनों का पीछा करते विराट कोहली का प्रदर्शन अद्भुत है। उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को जिताने की चुनौती अक्सर सफलतापूर्वक पूरी की है। इस वजह से विराट कोहली को चेस मास्टर का खिताब मिला है। विराट दुनिया में जहां भी खेले हैं रनों का अंबार खड़ा किया है। उनके इस शानदार प्रदर्शन के चलते आईसीसी ने उन्हें 2010 और 2020 शतक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। कोहली वनडे में 13,000 रनों के आंकड़े को पार करने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के दूसरे बल्लेबाज। कब कौन सा शॉट खेलना है, साझेदारी बनाते समय स्कोर बोर्ड को गतिशील रखने की योजना, विरोधी गेंदबाजों की तकनीक का गहन अध्ययन, मैदान और पिच की गहरी समझ विराट के खेल की विशेषता है। विराट की सफलता की वजह उनकी आत्मविश्वास, खेल के प्रति समर्पण, एकाग्रता, निष्ठा और अनुशासन को बताया जा सकता है। इन्हीं गुणों के कारण विराट की भारतीय टीम में पक्की जगह हुई। आखिरकार धोनी के संन्यास के बाद कप्तानी का भार उनके कंधों पर भी आया। 2014 में भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी तो एडिलेड टेस्ट के ठीक पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंगूठे की चोट ठीक न होने के कारण विराट को पहली बार टेस्ट टीम की कप्तानी करने का मौका मिला। कोहली ने पहले ही मैच में दिखा दिया कि वो एक कप्तान के तौर पर कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। 2022 में कप्तानी से हटने तक उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया। इनमें से 40 मैच भारत ने जीते जबकि 17 बार टीम को हार का सामना करना पड़ा। टेस्ट में कप्तान के तौर पर विराट की जीत का प्रतिशत करीब 59 है। उन्होंने 95 एक दिवसीय मैचों में भारत का नेतृत्व किया और इनमें से 65 मैच टीम ने जीते। इनमें से भारत में 24 और भारत के बाहर 41 जीत नसीब हुई। इस तरह वनडे में उनकी टीम की जीत का प्रतिशत 68.42 रहा। टी20 क्रिकेट में विराट की कप्तानी में भारत को 50 मैचों में से केवल 16 मैचों में हार मिली। इस तरह उनका प्रतिशत 64.58 रहा। कप्तान के रूप में उनके आंकड़े भारतीय क्रिकेट के महानतम कप्तानों की कतार में खड़ा करते हैं। साल 2021 और 22 विराट के लिए कठिन समय लेकर आया। उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे थे। लगातार खेलने से थकावट के कारण 2022 में उन्होंने 1 महीने का आराम भी लिया। 2008 से टेस्ट, वनडे, टी20 और आईपीएल खेल रहे कोहली ने पहली बार 1 महीने तक बल्ला भी नहीं छुआ। उसके बाद एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया और फिर 2022 में विश्व टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर टीम की जीत की नींव रखी। उसके बाद से विराट नए जोश के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। वो टीम में सीनियर खिलाड़ी की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। हालांकि वापसी इतनी आसान नहीं थी। 2022 में स्टार स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में विराट ने इसके पीछे की मानसिक संघर्ष के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि मैंने 1 महीने अपना बल्ला नहीं छुआ, ऐसा पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ। मेरा मन और शरीर कह रहा था कि जरा रुको, तुम्हें आराम की जरूरत है, थोड़ा आराम कर लो। लोग सोचते थे कि मैं मानसिक रूप से मजबूत हूँ, लेकिन हर किसी की अपनी सीमाएं होती है। आपको उन सीमाओं को समझना होगा, अन्यथा चीजें खराब हो जाएंगी। ये दिखावा करना कभी भी अच्छा नहीं है कि आप मजबूत हैं। कई लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने के लिए विराट को धन्यवाद भी दिया था।